वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कीवर्ड्स। तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब वो सारे एक्टिविटीज़ जो फार्मर करते हैं अपने प्लांट मतलब जो क्रॉप जो उगाते हैं खेत में, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ किसान करते हैं फार्मर करते हैं उसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि पहले उनकी जो है सिंचाई करना, बुआई करना, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है तो जानवरों को जो है जो एनिमल्स होते हैं उनको जो है ढेर सारे जानवरों को एक साथ जो है उनको पालना, तो वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री होता है। जैसे बड़े बड़े गौशाला में ढेर सारी गायें होती हैं तो उन सबको पाला जाता है तो दूध निकाला जाता है, तो वो एक प्रकार से हमारा एनिमल हस्बेंड्री है। थर्ड है क्रॉप। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस कॉल्ड क्रॉप। मतलब जो है एक ही प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनको जो है एक रो वाइज जो है एक ही प्लेस पर ढेर सारे प्लांट को उगाना ही क्रॉप होता है। जैसे कि कोई खूब बड़ा सा प्लेस है उसमें हम लोग जो है केवल गेहूं के जो है क्रॉप लगा दिए, तो जितने भी प्लांट होंगे वो सारे गेहूं के होंगे, सारे प्लांट जो है वीट के होंगे, तो वो एक हमारा क्रॉप है। फिर नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। तो an organic compound containing necessary plant nutrients like nitrogen, potassium etc. to make soil fertile are called fertilizers। जो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है जिसमें जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें को जो हम लोग अपने क्रॉप को जो है अच्छे से उगाने के लिए सॉइल में मिक्स करते हैं तो वो हमारे सॉइल को जो है फर्टाइल कर देते हैं और जो है हमारा प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाकर जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे कि हम सब जो है दूध में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें जो है कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा सब ऐड करते हैं, वैसे ही सेम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनरीज। तो द टैंक विच आर यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर नोन एज ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज क्या होते हैं, मतलब जो है ग्रेनरीज मतलब यहाँ पे गोदाम होगा, तो एक ऐसा टैंक जिसमें हम लोग जो है लार्ज स्केल ऑफ यहाँ पे हम लोग ढेर सारे अमाउंट में जो अपने ग्रेन्स अनाज होते हैं इनको लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा टैंक जिसमें हम लोग जैसे कि गेहूं है तो उसमें केवल गेहूं भर के रख दें, एक ही टैंक को उसमें ढेर सारा गेहूं रख दें, तो वो एक हमारा टाइप का ग्रेनरीज होगा। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग मतलब होता है मतलब कटाई करना। तो हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन। तो जो हार्वेस्टिंग है इसमें मतलब जो है हम लोग जो हमारी फसलें तैयार हो गई हैं तो अब उनकी कटाई करना है, तो उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग जो है बहुत टाइप की होती है, जैसे कि हम लोग कभी मशीन से भी थ्रेशिंग वगैरह यूज करके इसको जो है हम लोग अपने क्रॉप को काटते हैं, नहीं तो जो है मैनुअली जो पुअर फार्मर होते हैं वो जो है जो स्केल्स मतलब जो हशिया वगैरह होता है उसका यूज़ करके जो है वो अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसे कटिंग करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स कॉल्ड इरिगेशन। तो जो है जब हम लोग ने बीज बो दिए हैं तब हम लोग को अपने बीजों को जो है उससे जो है पौधे निकले तो हम लोग उनको पानी से सिंचाई करते हैं। तो इसके लिए हमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट, ट्यूबवेल, मोटर, पंप एक्सेट्रा हम लोग यूज करते हैं कि हमारा इरिगेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है खरीफ। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। मतलब ऐसी फसलें जिनको हम लोग बरसात के मौसम में बोते हैं उसे खरीफ बोलते हैं। फिर मैन्योर क्या होते हैं, तो मैन्योर मतलब खाद। तो मैन्योर आर सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो मैन्योर जो है ये एक जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको सॉइल में मिक्स करके ही हमारे सॉइल को जो है फर्टाइल बना देता है और जो है इससे हमारे जो प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं। तो देखिए मैन्योर और
फर्टिलाइज़र दोनों एक प्रकार के होते हैं, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होता है। तो जो मैन्योर होता है इसको हम लोग नॉर्मली अपने घर में बना सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स की पील्स और लीफ ले सकते हैं और काऊ डंग ये सब यूज़ करके हम लोग मैन्योर बना सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छे होते हैं मुकाबले फर्टिलाइज़र से, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जब हम लोग इनको जो है सॉइल में मिक्स करते हैं तो कभी कभी जनरली ये जो है जाके हम वाटर से मिक्स हो जाते हैं, जो नीचे वाटर नहीं होता सॉइल के नीचे, तो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो वो पानी हम सब जब पीते हैं तो सब हमारे पानी में भी चले आते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जबकि मैन्योर जो होता है वो जो है मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो वो हमारे लिए कोई किसी भी प्रकार का जो है डिसएडवांटेज नहीं देता है। तो मैन्योर जो है ज़्यादा बेटर होता है फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। डिफरेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है। और प्लफ देखते हैं तो अ फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लूजन द सॉइल बिफोर सोइंग सीड। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ वुडन और आयरन फ्रेम विथ अ ब्लेड। तो प्लफ क्या होता है, तो यहाँ पे प्लफ जो है एक ऐसा फार्मर के ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि जब हम लोग फसल की बुआई कर लेते हैं, जब फसल की हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, फिर 1-2 महीने फसल तो वो खेत तो ऐसे पड़ा ही रहता है, फील्ड जो है, तो मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। तो हम लोग को जब दोबारा फसलें बोनी रहती है तो उसके ऊपर सीड डालेंगे तो सीड अंदर जाएंगे नहीं, तो हमारी जो है क्रॉप अच्छे से होगी नहीं। इसके लिए मिट्टी की हार्डनेस को हम लोग कम करने के लिए उसमें फ्लफ का यूज करते हैं। तो फ्लफ जो है जो सॉइल जो है जो मिट्टी की जो लेयर होती है बहुत टाइट हार्ड रहती है, उसको लूज़ करने के लिए हम लोग प्लफ इंस्ट्रूमेंट इसको यूज करते हैं। तो इसमें जो है ये लकड़ी या आयरन की होती हैं और फ्रेम होता है, इसमें जो है ब्लेड लगी होती है, जैसे ट्रैक्टर में देखिए पीछे जब लगे रहते हैं उससे जो है किसान जो है प्लफिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है, और जो लकड़ी वाला होता है तो बैल के पीछे जो है मतलब कि बैल के साथ उसको बांध के बैल को चलाया जाता है, तब वो प्लफिंग वुड वाली होती है। नेक्स्ट है रबी। तो क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर और मार्च। तो ऐसे क्रॉप जिनको हम लोग विंटर सीजन में बोते हैं वो हमारी रबी क्रॉप होती है। जनरली ये मंथ होते हैं अक्टूबर से मार्च तक। तो इसमें ऐसे वीट्स हो गए हमारे, और पी हो गए, मस्टर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं रबी क्रॉप में। सीड देखते हैं। द ग्रेन ओव्यूल्स ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर सोविंग इज कॉल्ड सीड। तो मतलब जो हमारा प्लांट का जो ग्रेन ओव्यूल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बोने के लिए, जिससे हमारी फसल जो है तैयार हो, वो हमारी सीड होते हैं, बीज होते हैं। नेक्स्ट है सिलो। तो टैंक्स विच आर यूज फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन कॉल्ड सिलो। तो जो टैंक्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल में ग्रेन को स्टोर करने के लिए, उसको हम लोग सिलो बोलते हैं। सोइंग द स्कैचिंग ऑफ सीड ऑन द अर्थ आफ्टर सॉइल इज प्रिपेयर्ड। सोइंग मतलब जैसे कि जब हम लोग ने अपलफिंग कर दी है, मिट्टी लूज़ हो गई है हाथ से, तो हम लोग जो है बीज को हम लोग स्कैटर करते हैं। तो हमारी सीड जो है उसको स्कैटर करते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस सोइंग होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सो डैट दे कैन बी यूज फर्दर। तो मतलब स्टोरेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने फूड को या फिर ग्रेन को जो है एक लंबे समय तक उसको जो है हम लोग स्टोर करते हैं, जिससे हम लोग उनको बहुत टाइम तक हम लोग उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। तो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो ग्रेन होते हैं उनको जो है सफाई करना, उनको सेपरेट करना, किससे? चाप मतलब भूसा से। तो ये हमारा जो है थ्रेशिंग होता है। जैसे कि जब भी गेहूं को जो है जब मशीन के थ्रू उनको जो है निकाल दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे जो है प्लांट के जो है छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, तो उनको हम लोग अलग करने के लिए थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं ओसाना, थ्रेशिंग मतलब होता है। नेक्स्ट है वीड्स। टू अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। तो जब हम लोग अपने जो है क्रॉप को प्लांट को ग्रो करते हैं, तब उसमें जो है एक अनवांटेड प्लांट जो है वो साथ में उगते हैं, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे वीड्स होते हैं। तो जनरली जो वीड होते हैं, जो भी हम लोग न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर्स मैन्यूर डालते हैं अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें वीड्स भी ले लेते हैं। तो हम लोग जो है इन वीड्स को उखाड़ के फेंक देते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है ज़्यादा हेल्थी और अच्छे से उग सके। नेक्स्ट है वेडिसाइड। वेडिसाइड द केमिकल्स विच आर स्प्रेड इन अ फील्ड टू किल द वीड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। तो वेडिसाइड जो होता है ये एक ऐसा जो केमिकल्स है जिसको हम लोग स्प्रेड करते हैं क्रॉप में, जैसे कि क्रॉप के ऊपर किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो, जितने भी वीड्स जो अनवांटेड प्लांट है वो सारे डेथ हो जाए, वो सब मर जाएं, वो सब खत्म हो जाएं, वो हमारा एक पेस्टिसाइड होता है।
नेक्स्ट है विनोइंग, द प्रोसेस इन विच हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर सेपरेट बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है जो हैवियर या फिर हल्का या फिर बहुत हल्का जो कंपोनेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय विंड या फिर ब्लोइंग एयर के थ्रू, वो हमारा विनोइंग होता है। अब देखिए यहाँ पर विनोइंग और थ्रेशिंग में अंतर देखिए, तो जो थ्रेशिंग होता है ये मशीन के थ्रू होता है, और जो विनोइंग होता है इसको हम लोग जो है जनरली विंड के, जो नॉर्मली विंड नहीं बहती, इसके थ्रू हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।